नमस्कार, मैं डॉक्टर सीपी वर्मा। आज हम लोग होम्योपैथी में एक और ख़ास दवा जिसका उपयोग बहुत ज़बरदस्त होता है कब्जियत के लिए या मेमोरी लॉस के लिए। तो ये तो कॉमन यूज है, लेकिन इसके और भी कई यूज हैं। लेकिन हमारे होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग लक्षण के अनुसार काम करते हैं, और उन लक्षणों में भी खासियत ये होनी चाहिए कि वो लक्षण एकदम स्ट्रेंज टाइप के हों, विचित्र टाइप के हों, पिक्यूलियर हों, अनकॉमन हो, वो सिम्टम और किसी दूसरी दवा के साथ मैच न करे। तो ये जो है आर्ट है होम्योपैथी की, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। तो अनकॉमन, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज सिम्टम को हम लोग पहचान करके यदि लक्षण को ठीक से मिला के मरीज को देते हैं तो वो मरीज का बीमारी जड़ से ठीक हो जाता है। तो आज एनाकार्डियम के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो कि देते हैं तो लोगों की याददाश्त अच्छी हो जाती है, कब्जियत अच्छी हो जाती है, पेट के कई तरह की जो दुरारोग्य बीमारियां होती हैं जो कि बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो ये सब सिम्टम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये दवा एनाकार्डियम ओरिएंटलिस, जो कि बहुत ही इसका पॉपुलर नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम जो है मार्किंग नट, ये भिलावा जो होती है उसी से बनती है। और इस ये जो डॉक्टर इसको जो प्रूफ किए गए थे तो डॉक्टर स्टैफ ने होम्योपैथी में प्रूफ किया था। डॉक्टर स्टैफ एक होम्योपैथी में हम लोग की और ख़ास बात होती है, शुगर ऑफ मिल्क है। इन्हीं के नाम से जो शुगर ऑफ मिल्क को प्यूरिफाई करते हैं ये वही डॉक्टर स्टैफ हैं। और जो पार्ट यूज होता है, जो भिलावा का जो पार्ट यूज होता है, रेसिनस जूस ऑफ द सीड जो होती है उसका जो रेसिनस जूस निकलता है उसी से इसको बनाया जाता है। और होम्योपैथी में ये हनीमैनियन मेथड से बनाया जाता है, जिसको कि हम लोग ओल्ड मेथड भी बोलते हैं। इसका क्लास 4 और क्लास 9 के अनुसार जो है कि इस दवा को बनाया जाता है। और एनाकार्डियम की जो फैमिली होती है वो एनाकार्डियेसी होती है, एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये इसमें है। अब हम लोग देखते हैं कि एनाकार्डियम के जो क्या क्या लक्षण हैं। ये जो है इंटरमिटेंसी ऑफ सिम्टम जो है इसमें देखा जाता है। फियर ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टूडेंट में एग्जामिनेशन का फियर होता है। एब्सेंस ऑफ ऑल मोरल रिस्ट्रेंट, ऑल मोरल रिस्ट्रेंट जो है कि यानी कि नैतिक संयम की कमी हो जाती है, एब्सेंस हो जाती है इसमें। कोराइजा विथ पाल्पिटेशन स्पेशली इन द एजेड पब्लिक में कोराइजा होता है, सर्दी हो जाती है, साथ ही बहुत ज़्यादा धड़कन होता है। कफ एक्साइटेड बाई टॉकिंग, बोलने से खांसी जो है कि बढ़ जाती है इन चिल्ड्रेन, बच्चों में। आफ्टर फिट ऑफ टेम्पर, और हेलुसिनेशन होता है, ऐसा लगता है कि हेलुसिनेट हो गया, दिमाग कुछ अलग अजीब अजीब देखने लगता है। थिंग्स ही इज पोजेस्ड ऑफ 2 पर्सन्स, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर में 2 आदमी हो गए हैं, ऐसी उसकी सोचने मेंटल सिम्टम में होने लगता है। और विल, या उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में 2 आत्माएं हो गई हैं, 2 विल हो गई है, 2 इच्छाएं हो गई हैं। एंजाइटी व्हेन वॉकिंग एज इफ परसुएड, जब वो चलता है तो उसको जो है कि एंजाइटी होती है, ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सेनाइल डिमेंशिया जो कि उम्र में होती है, दिमाग जो है कि भूलने लगता है, सेनाइल डिमेंशिया हो जाती है। ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ जो है कि ऑब्जेक्ट अपीयर लगते हैं, यहाँ कुछ है वहाँ कुछ है, टू एंड फ्रो जो है कि ऑब्जेक्ट्स अपीयर करने लगते हैं। वार्ड्स ऑन पाम्स ऑफ हैंड, हथेलियों पर जो है कि एक मश भी निकल जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हम लोग जो है एनाकार्डियम में देखते हैं। लेकिन सडन लॉस ऑफ मेमोरी इसकी खास बात है, अचानक से जो है कि मेमोरी लॉस हो जाती है। सडन लॉस ऑफ मेमोरी यदि है तो वहाँ एनाकार्डियम की ज़रूरत पड़ती है।
एवरीथिंग सीम्स टू बी इन ए ड्रीम, ऐसा लगता है कि सभी चीज जो है कि सपने में हो रहे हैं। एवरीथिंग सीम्स टू बी इन ड्रीम, ऐसा लगता है कि पूरा सब कुछ सपना में चल रहा है। पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, अपने फॉरगेटफुलनेस की वजह से पेशेंट को बहुत ही असुविधा होती है, ग्रेटली ट्रबल में आ जाता है। कंफ्यूज्ड अनफिट फॉर बिजनेस, पूरा कंफ्यूज हो जाता है और व्यवसाय में वो अपने आप को अनफिट पाता है, योग्य नहीं पाता। डिस्पोज टू बी मैलिशियस सीम्स बेंट ऑन वीकनेस, मलेशियस दुष्टता करने पर उतर आता है। सीम्स टू बी बेंट ऑन वीकनेस, मतलब बहुत ज़्यादा वो वीकनेस ये दुष्टता पर आ जाता है। इरेसिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड श्योर, इरेसिस्टिबल डिजायर, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा होने लगती है श्राप देने की और कस्में खाने की, उसकी जो है इच्छा बात बात में होने लगती है। इसका मरीज कसम खा के बात करता है, फिर श्राप देने की बात करता है, ऐसा जो है कि उसका मनोभाव हो जाता है। लेकिन एक और दवा है स्ट्रामोनियम, जस्ट इसका उल्टा है, जिसमें होता है वांट्स टू प्रे कंटिन्यूअली, वो हमेशा प्रार्थना करता है। एनाकार्डियम से जस्ट उल्टा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर्स, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, उसमें अपने आप में भी कंफ्यूज हो जाती है और दूसरे में भी इसको लगता है कि लोग अनकॉन्फिडेंट हैं, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ एंड अदर्स, दोनों में, अपने में भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं पा रहा है, दूसरे में भी नहीं पा रहा है। फील्स एज दो ही हैड टू विल्स, ऐसा लगता है कि उसकी दो आत्माएं हो चली हैं। वन कमांडिंग हिम टू डू, एक आत्मा उसको बोलती है कि ये काम करो, एंड व्हाट द अदर फॉरबिड्स, और दूसरी बोलती है कि ना ये काम मत करो। बहुत ही कंट्राडिक्शन है इसमें। व्हेन वॉकिंग इज एंशियस, जब वो चलता है तो पूरा एंशियस रहता है, चिंतित रहता है, पूरा मन उसका बिगड़ा रहता है। एज इफ समवन वेयर परसुइंग हिम, चलते समय ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। सस्पेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड हिम, अपने आसपास के हर चीजों को संदेह भरी निगाहों से वो देखता है, सस्पेक्ट करता है। वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, हर सेंस में उसकी कमी हो जाती है। शरीर में जो भी आपके सेंसेस हैं, स्किन की सेंसेस हो, चाहे सोचने की सेंसेस हो, चाहे सुनने की सेंसेस हो, यानी हर सेंस में हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उसमें उसको वीकनेस होता है। ये बहुत ही ज़रूरी लाइन है, बीच में उसके बच्चों को चाहिए कि इसको अंडरलाइन करके रखें। कभी कभी एग्जामिनर पूछते हैं कि सेंस कैसा है, एनाकार्डियम का सेंस कैसा होता है, तो वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस होते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियक होता है विथ हेमोराइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन, पूरा हाइपोकॉन्ड्रियक व्याधि शंकाग्रस्त रोग के बारे में शंका में भरा रहता है, हाइपोकॉन्ड्रियक हो जाता है, और साथ ही उसको हेमोराइड्स भी रहती है, बवासीर रहती है और कब्जियत का होता है। तो ऐसे मरीज जिनको कब्जियत हो रखा हो, बवासीर हो रखा हो और वो खाली बीमारियों से जो है कि पूरा संकित हो रखा हो, हाइपोकॉन्ड्रियक हो रखा हो, वहाँ पर एनाकार्डियम की ज़रूरत है। तो हाइपोकॉन्ड्रियक विथ हेमोराइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन, ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेंज टेम्पर, लाफ्स एट सीरियस मैटर एंड इज सीरियस ओवर द लाफेबल थिंग्स, बहुत ही विचित्र मानसिकता है एनाकार्डियम की। वो जो है कि स्ट्रेंज टेम्पर है, उसका टेम्परामेंट बहुत ही स्ट्रेंज हो जाता है। वो लाफ्स एट सीरियस मैटर, छोटी छोटी बातों पर जो है कि सीरियस होता है, एंड इज लाफेबल ओवर द, मतलब सीरियस मैटर पर तो हंसने लगता है और लेकिन हंसने वाली बातों पर वो सीरियस हो जाता है। बहुत ही पिक्यूलियर इसका सिम्टम। थिंग्स हर सेल्फ ये डेमन, महिलाओं में तो ऐसा लगता है कि वो एक डेमन हो गई, वो लोग राक्षसी हो गई हैं, उन्हें गजब की आत्मा आ गई। तो थिंग्स हर सेल्फ ये डेमन उनको जो है कि लगती है। कर्स एंड स्वेयर्स, बार बार हर बातों में जो है कि या तो श्राप देने की बात करती हैं उस तरह की महिलाएं, या फिर कसमें खाया करती हैं सब। ये तो इसका एनाकार्डियम का पिक्यूलियर। सेंसेशन एज ऑफ ए हुप और बैंड अराउंड ए पार्ट, ऐसा लगता है कि शरीर का कोई भी अंग जहाँ है वहाँ पर पूरा जो है कि
बैंड हो गया है, पूरा टाइट कसता जा रहा है शरीर के अंगों में, एज ऑफ ए हुक और बैंड अराउंड ए पार्ट, कोई भी पार्ट में एकदम टाइट महसूस होने लगता है कि पूरा वहां से टाइट हो चला है, बैंड हो बंध गया है। हालांकि ऐसा सिम्टम कैक्टस में भी है, कार्बो एनिमलिस में भी है, सल्फर में भी है, लेकिन एनाकार्डियम में ज़्यादा है। यह सेंसेशन ऐसा भी होता है एज ऑफ ए डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग, ऐसा लगता है कि शरीर के किसी अंग में एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई चीज़ है जिससे बराबर वो दबाव दिया जा रहा है, दबाते दिया जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। यह ऐसी अनुभूति होती है एज ऑफ ए प्लग इन इनर पार्ट, शरीर के अंदर वाले ऑर्गन्स में ऐसा लगता है कि पूरा कोई चीज़ जो अटक गई है इनर पार्ट में एकदम प्लग हो गई है, अटकी हुई है, ऐसा महसूस होता है। हेडेक के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं एनाकार्डियम का हेडेक बहुत ही ये है, विचित्र है। रिलीव इंटायरली व्हेन ईटिंग, एनाकार्डियम के मरीज का माथे का दर्द पूरी तरह से एकदम पूरा ठीक हो जाता है जब वो खाता है। हालांकि ये सिम्टम सोरिनम में भी है। हेडेक लाइंग डाउन इन बेड एट नाइट, जब वो रात में सोने जाता है तब जाके हेडेक जो है उसका बढ़ जाता है। एनाकार्डियम विचित्र लक्षण है इसका। एंड व्हेन अबाउट फॉलिंग एस्लीप, जब सोने जाता है तब उसका बढ़ जाता है। और वर्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क, जब वो काम करता है या चलने फिरने लगता है तो हेडेक जो है कि एनाकार्डियम का बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक ऑफ सेडेंट्री पर्सन, ऐसे लोग जो कि काम धाम कम माने शारीरिक मेहनत कम करते हैं, सेडेंट्री पर्सन होते हैं, वैसे लोगों का जो है कि गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक हो जाता है, माथे में दर्द होता है, पेट की तकलीफ की वजह से दर्द हो जाता है, या उनका स्वभाव जो है कि पूरा नर्वस हो जाता है, स्नायविक हो जाते हैं, ऐसा हेडेक इनको होता है। एप्ट टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये भी बड़ा अंडरलाइन कर लेने वाली बात है। एप्ट टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जब वो खाता है या पीता है तो बोलता है कि मेरा गला जो है कि चोक हो जाता है। तो नाइट्रिक एसिड में कावा में या कैनाबिस सटाइवा में भी ये लक्षण है, लेकिन एनाकार्डियम को ज़्यादा है। एप्ट टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसको याद रखना है। सॉलोज फूड एंड ड्रिंक हेस्टली, बहुत तेजी से जल्दी से जो है कि फूड एंड ड्रिंक जो है कि खाना जल्दी से खा लेगा या जल्दी जल्दी पी लेता है। तो सॉलोज फूड एंड ड्रिंक हेस्टली। सिम्टम्स डिसअपियर व्हाइल ईटिंग, इसका खास एक लक्षण है कि जितने भी सिम्टम्स हैं खाने से इनके कम हो जाते हैं खाते समय में। कैलिफॉस में भी है, सोरिनम में भी है ये सिम्टम। स्टोमक में जो है कि सेंसेशन ऑफ फास्टिंग ऑल गोन कम्स ऑन ओनली व्हेन स्टोमक इज एम्प्टी एंड इज बेटर बाय ईटिंग। सेंसेशन ऑफ फास्टिंग, हमेशा लगता है कि पेट एकदम खाली खाली है, फास्टिंग जैसा लग रहा है। गॉन सेंसेशन महसूस होता है। तो सेंसेशन ऑफ फास्टिंग ऑल सेंसेशन जो है कि उसमें महसूस होता है। और कम्स ऑन ओनली व्हेन स्टोमक इज एम्प्टी एंड इज बेटर बाय ईटिंग, लेकिन जब पेट खाली रहता है तो उसमें ऑल सेंसेशन मतलब खाली खाली महसूस होता है, लेकिन खाने के बाद में बिल्कुल खाते समय में ठीक हो जाता है। चेलिडोनियम आयोडियम में भी ये है, इसके हमको थोड़ा सा दवा देते समय दोनों में थोड़ा अंतर कर लेना चाहिए। बेटर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, स्टोमक की हर तकलीफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में आराम हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में तो एनाकार्डियम का ठीक हो रहा है, लेकिन इसका ठीक उल्टा है। नक्स की तकलीफें जो है प्रोसेस ऑफ इसमें बढ़ जाती हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। यहाँ जब डाइजेशन ठीक हो रही है तो तकलीफें कम हो रही हैं, लेकिन वहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है नक्स भूमिका में इंक्रीज रहता है, इसलिए यहाँ जो है कि इन दोनों में थोड़ा अंतर है। वार्ड्स ऑन पाम्स ऑफ हैंड, हथेली पर जो है कि मस निकलते हैं, ये एनाकार्डियम का बहुत ही पिक्यूलियर लक्षण है, इसको भी अंडरलाइन रखना चाहिए बच्चों को। ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट व्हेन द एफर्ट द डिजायर पासेज अवे, लैट्रिन जाने की बहुत इच्छा होती है कि जाएंगे तो पेट साफ हो जाएगा, बट विथ द एफर्ट द डिजायर पासेज अवे विदाउट इवैक्यूएशन, जब वो लैट्रिन पर बैठता है और जब होती है उस समय पूरा इच्छा ही खत्म हो जाती है, लैट्रिन का भाव ही खत्म हो जाता है। रेक्टम सिम्स पावरलेस, ऐसा लगता है कि रेक्टम में बिल्कुल पावरलेस हो गया, ताकत ही नहीं रह गई, पैरालाइज्ड हो गई है, पूरा एकदम पैरालाइज्ड हो गया, उस पक्षाघात हो गया मैंने रेक्टम में, ऐसा महसूस होता है। विथ सेंसेशन एज इट प्लग्ड अप, ऐसा लगता है
कि उसमें जो है कि पूरा अटक गया है, प्लग्ड अप हो गया है। इस तरह का पिक्यूलियर सिम्टम होता है इसमें हम लोग का एनाकार्डियम में। रस्टक्स में और रस्टक्स वेन में हम लोग को थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेना चाहिए रिलेशन में। सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट। इसमें जो तकलीफ है राइट से लेफ्ट जाती है, दाहिनी तरफ से बाएं तरफ जाता है। ये भी इसका खास लक्षण है एनाकार्डियम का। एनाकार्डियम फॉलोज वेल आफ्टर लाइकोपोडियम एंड पल्सेटिला। लाइकोपोडियम और पल्सेटिला के पास बाद इसका उपयोग अच्छा रहता है, फॉलोज वेल होता है। एनाकार्डियम फॉलोज एंड इज फॉलोड बाई प्लेटिना। प्लेटिना से पहले या प्लेटिना के बाद एनाकार्डियम का उपयोग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये आज हम लोग एनाकार्डियम में देखें इसके मानसिक लक्षण को, इसके स्टोमक के लक्षण को, इसके हेडेक के लक्षण को, और वो जो इनको यदि मिला के हम लोग ठीक से दवा देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा लगता है, और जो फॉरगेटफुलनेस होती है इसमें इसका गजब का फ़ायदा होता है। धन्यवाद, नमस्कार।